हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का सवाल है ये पहला, क्योंकि प्रश्न वाले 3.3 का है। प्रश्न वाले 3.2 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें और वहाँ से ज़रूर देख लें। तो आज का क्वेश्चन ये है, आप किताब में इस प्रकार से देख पाएंगे और मैं आपको यहाँ पर इसमें यस और नो लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट पर। इसके अंदर हैं ABC है जो कि मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, तो आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। यहाँ पर हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 से विभाजित, मतलब कि जो ये संख्या दे रखी है जैसे कि 128 फिर 990, ये जो संख्या दे रखी है क्या 2 से विभाजित होती हैं वो हमें देखना है, और होती हैं तब हमें यहाँ पर हाँ लिखना है और ना लिखना है। यानी कि जब होती है तो आपको हाँ लिखना है और नहीं होती है तो आपको क्या लिखना है, ना लिखना है, यानी कि नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस खंड में हमें यही सब कुछ लिखना है। ठीक है, और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बेहतरीन वे में समझाया है। और उसके बाद आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सको ज़रूर शेयर करना और अपने दोस्तों तक तो कर ही देना, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ सीख सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को पूरा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित है या नहीं हमें कैसे पता? तो हमें नियम पढ़ा होगा, हमें लास्ट क्लास में सब पढ़ा है, लास्ट वीडियो के अंदर सब कुछ सीखा हुआ है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने सब नियम वहाँ बताए हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं। तो इसका नियम नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख पाएंगे अपनी किताब के अंदर ये सब लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 2 से विभाजित था। ठीक है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित कब होती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या के इकाई यानी कि लास्ट वाला अंक, इकाई किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या देख पा रहे हैं तो इसका इकाई अंक ये वाला होता है, लास्ट वाला। तो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक, यानी कि इनमें से भी कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी कि हमें क्या देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई संख्या होगी तब हम कहेंगे कि ये संख्या विभाजित है। सबसे पहले हम इस प्रकार से करेंगे कि हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है मतलब 2 से विभाजित है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हाँ लिखना है। क्या लिखना है, हाँ लिखना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो 2 से विभाजित होगी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इकाई अंक से है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी विभाजित होगी, हाँ लिखना है। अब यहाँ देखो इकाई अंक कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो इकाई अंक 5 आ गया है तो किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो सकती है क्या, 3 से विभाजित। हम 2 से विभाजित देख रहे हैं ना, 2 से अपन को यहाँ क्या लिखना है, नहीं लिख देना है सीधा। ठीक है, उसके बाद और आप आगे देखोगे यहाँ पर क्या 6786 होगा क्या, तो हाँ आपको यहाँ लिखना है, हाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इकाई अंक क्या है, 0 है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है, यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, क्योंकि इकाई अंक मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आपने ध्यान से समझा हो तो, और नहीं समझा हो तो वापस इस वीडियो को पीछे जाके ज़रूर देखें। यहाँ पर इकाई अंक कितना 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। और यहाँ पर देखो 9 है, तो जो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, सीधी सी बात। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से विभाजितता का नियम हमने
कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं कि 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है। तो 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, ये हम स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है हमें। यहाँ पर अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है 3 से विभाजितता। तो यहाँ पर कहीं ब्लैक अक्षरों में लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 3 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है। यदि किसी संख्या के 2 अंकों का योग, यानी कि किसी भी संख्या के 2 अंकों का योग 3 का एक गुणज, यानी कि 3 का एक गुणज का मतलब क्या होता है, उसके पहाड़े के कोई भी नंबर आए तो क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, यानी कि 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, ये कह रहा है। तो ये वाली जो लाइन आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर देखते हैं 128। तो यहाँ पर हम हमारी कौन सी है प्रश्न वाली 3.3, उसके अंदर हम सवाल लिखने वाले हैं। पहले का 128 था क्या, ये 128 के 3 से विभाजित है, तो हमें क्या करना है, इसका योग करना है। जब हम इसका योग करेंगे, जैसे कि 1 + 2 + 8, यानी किसी अंकों का योग करना है, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 2 कितना होता है, 10 और 1 कितना होता है, 11। तो क्या 11 3 के पहाड़े में आते हैं क्या, तो 11 हैं जो 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। उसके बाद देखते हैं 990, 9 + 9 + 0। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आते हैं, तो आपको क्या लिखना है, यस, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे हाँ। उसके बाद देखो तीसरा, यहाँ वाला, ये वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1586। इसको जोड़ो कितना आएगा, 1 + 5 + 8 + 6, तो इसको जोड़ने पर आता है हमारे पास 14, ये 14 और 19 20। तो यहाँ पर कितना आता है हमारे पास, 20। तो जो 20 है, तो हम कर रहे थे ये वाला सवाल, यानी कि ये 3 से विभाजित है क्या नहीं, वो हमें देखना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1586 ये मैंने लिखे। तो 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या कहता है, हम इसको जान लेते हैं कि यहाँ पर ये देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। यानी कि अब जब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, तो ये हम संख्या जोड़ी, अब जोड़ने पर हमारे पास 20 आया। क्या ये 20 3 के पहाड़े का नंबर है, या फिर इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे का सवाल हम करते हैं।
तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको उत्तर लिख के बताने वाला हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर ये वाला 275 क्या 3 से विभाजित हैं या नहीं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वतः 275, इसमें क्या 3 का भाग जाता है तो हमें देखना है। तो हम 2 + 7 + 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 8 9 9 और ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 क्या 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो हम कहेंगे 14 है जो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं। अब यहाँ पर देखो 6686 क्या इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं, ये भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पांचवा 6686, इसमें हम जोड़ के देखते हैं 6 + 6 + 8 + 6। जब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 12 12 और 8 12 यानी कि 1 संख्या 2 संख्या 12 3 संख्या 18 3 संख्या 4 संख्या 24 24 और कितना हो जाएगा 25 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 26। क्या 26 में 3 का भाग जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 26 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अपन को लिखना है नहीं। अब हम देखते हैं 639 में क्या 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या मैं यहाँ पर वापस से लिखूँगा 639 इसमें क्या 3 का भाग जाता है, हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, इसको जोड़ो कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 18 19 20 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। क्या 21 3 के पहाड़े में आता है, तो हम कहेंगे आता है 3 के पहाड़े में, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे, परंतु एक बार इसको और जोड़ देते हैं। यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 और उसके बाद 21 18 19 20 और ये एक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस खाने में हाँ लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 3 का भाग जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास 429714, ये संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 429714। क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो इससे हम जोड़ के देखते हैं 4297 + 1 + 4। अब देखो इसको जोड़ के यहाँ पर 6 + 2 कितना होगा, सॉरी 4 + 2 कितना होगा 6 और उसके बाद यहाँ पर और 9 और जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15 प्लस कितना और रह गया हमारे पास 7 और 1 कितना होता है 8 8 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 6 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो अब 15 और 12 कितना हो जाएगा 15 और 12 यानी कि 5 और 2 यानी कि 5 6 7। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 7 और यहाँ पर ये 2 है आगे जो 2 यहाँ लिख दूँगा। तो कितना होगा 27। तो 27 में क्या 3 का भाग जाता है, तो ये जो 27 है ना ये 3 के पहाड़े में आते हैं या फिर इसमें 3 का भाग पूरा का पूरा जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये 3 के पहाड़े में आते हैं, बोनस है, इसलिए यहाँ पर 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है हाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे हाँ लिख दोगे। तो यहाँ पर लिखो हाँ। अब देखते हैं हमारे पास 8वां 2856, यहाँ पर 2856 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2 + 8 + 5 + 6 जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 15 और 6 कितना हो जाएगा
15 और 6 हो जाएगा हमारे पास 21। तो 21 में 3 का भाग जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर हाँ लिखोगे। क्या लिखोगे? यानी कि इसमें भाग पूरा का पूरा जाएगा 3 का। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर 90 देखते हैं, 3060। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, कितना आता है? तो यहाँ पर 3 + 0 + 6 + 0, तो जोड़ने पर हमारे पास आएगा 9। क्या ये 9 3 का गुणज है? तो हम कहेंगे हाँ है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? हाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे वाला सवाल देखते हैं, 10वां लास्ट इसका। 406839। अब हम देखेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9। इसको जोड़ते हैं, कितना आता है? यहाँ पर 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 और 3 कितना हो जाएगा? 18 और 3 हो जाएगा 21, और 21 और 9 कितना हो जाएगा? 30। तो हम कहेंगे जो 30 भी है 3 के पाड़े में आता है, और ये 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखना है हमें हाँ। अब यानी कि यहाँ पर हमने 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ये हमने इन संख्याओं में देख लिया। अब देखते हैं 4 का भाग क्या इन संख्याओं में जाता है, वो हमें देखना है। तो 4 का नियम क्या कहता है, वो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले इस नियम को जान लें। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? 3 या, ये वाली जो ब्लैक वाली आप लाइन देख पा रहे होंगे, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 या उससे अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाजित होती है यदि उनके अंतिम 2 अंक, यानी कि जो इकाई स्थान और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, यानी कि वो 4 से विभाजित होने चाहिए पीछे के 2 अंक, यानी कि इकाई और दहाई 4 से विभाजित होनी चाहिए। और कुल मिला के हम 3 अंकों के और 4 अंकों के साथ हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4, ठीक है, 4 में क्या इसमें भाग जाएगा? ये हमें करके देखना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। हमारे पास कितना है? 128। 128 में भाग देते हैं। पहला सवाल 128, हमें क्या देखना है? इकाई। ये क्या है हमारे पास? इकाई। और ये हमारे क्या पास है? दहाई। इसमें हमें देखना है कि ये 2 अंक दिख रहे हैं, इसमें क्या 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है, वो ही देखना है। तो हम भाग दे के देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 28 ऐसे करेंगे। अब 4 का भाग लगाएंगे। 4 का बड़ा हम कितनी बार बोल रहे हैं कि हमारे पास 28 आ जाए, तो हम बोलते हैं 1 चौक 22 को 8 3 को 1 चौक 22 को 8 3 को 4। तो यहाँ पर मैं 4 का पाड़ा लिख देता हूँ। 4 8 1 चौक 22 को 8 3 को 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24 4 चौक 28। तो यहाँ पर 28 आएगा कितनी बार? 7 बार बोलने पर। और इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि 128 में 4 का भाग जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिख पाओगे यस या फिर हाँ लिखोगे। अब देखते हैं 990 के अंदर। तो यहाँ पर दूसरा है 990, इसमें क्या भाग जाएगा? तो यहाँ पर हम 4 का बड़ा कितनी बार बोलते हैं कि 9 आएगा। एक नम बेनम 18, यानी कि 9 का बड़ा नहीं बोलना है हमें, 4 का बड़ा बोलना है। तो 1 चौक 22 को 8, यानी कि या आप जो 4 का पहाड़ा है बोलना है हमारे पास 9 आने चाहिए या 9 से कम, मतलब कि कितनी बार?
तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आएगा और 2 बार बोलने पर आएगा। अब 9 में से 8 जाएगा कितना रहेगा 1। तो ऐसे नहीं करना है, इसे ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ पीछे वाले 2 अंक लेना है। तो चलिए ये भी ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 रहा। अब पीछे से हम क्या उतारेंगे 0। अब 4 का पढ़ा बोलना है, 10 आना चाहिए, 10 से कम तो 8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर अब वापस आगे नहीं जाएगा पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे नहीं, यहाँ में लिखना है नहीं। अब देखते हैं तीसरा 1586 में हमें सिर्फ पीछे के 2 अंक देखने हैं, इकाई और दहाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इकाई और दहाई वाले जो अंक हैं यहाँ पर आ जाएंगे और 4 का भाग इसमें देके देखते हैं। तो 124 को 8 2 बार, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो 4 का पढ़ा बोलो नहीं आता है, 2 रहेगा। तो इसमें पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। अब हम देखते हैं 275 में, यहाँ पर लिखते हैं 275। इसमें हमें 4 का भाग लगा के देखना है। तो हमें क्या करना है, इकाई और दहाई के जो अंक हैं 2, उसमें हमें 4 का भाग लगाना है। इसमें भाग जाएगा तो पूरे संख्या के अंदर भाग जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ये वाले नंबर और 4 का भाग दूंगा। तो यानी कि 4 का पढ़ा आपको कितनी बार बोलना है कि 7 आ जाए या 7 से कम। तो 1 बार 4 आएगा, 7 में से 4 जाएगा कितना रहेगा 3 और यहाँ 5 उतारेंगे। क्या 3 के बारे में 35 आता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे 3 के पाड़े में 35 नहीं आता है। तीन के पाड़े में 35 नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या होगा नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब देखते हैं 6686 कितना हो गया हमारा, चौथा 5वां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6686। इसमें ये 2 अंक दे रखे हैं, इसमें हमें 4 का भाग लगाना है। क्या 4 का भाग पूरा का पूरा यहाँ पर जाता है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम भाग देख के देखते हैं। तो यहाँ पर 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 8 आएगा तो 2 बार, और 8 हमें यहाँ पर लिखना है और माइनस करना है तो 0 आ जाएगा। 6 उतारेंगे तो यहाँ पर 4 का भाड़ा हमें बोलना है 6 आना चाहिए, 6 से कम तो 4 1 बार। तो यहाँ पर 2 रह गया। तो यानी कि पॉइंट में हमें उत्तर नहीं चाहिए, पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है। अब हम देखेंगे 639210 का। तो यहाँ पर लिख दो 6वां 639210। इसमें हमें पीछे के 2 अंक मतलब कि 10 में 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर 4 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 10 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 ही आता है, 10 नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 429714 के अंदर हमारे पास ये 7वां है 429714। इसके अंदर यानी कि पीछे के 2 अंक में हमें भाग लगाना है। तो लगा देते हैं 14 के अंदर। तो यहाँ पर 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 14 आएगा, 14 से कम। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार 12 आएगा हमारे पास। तो अब देखो कितनी बार 3 बार आया, तो माइनस करोगे 2 रहेगा। तो पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है। अब देखते हैं 2856 के अंदर 8वां 2856।
पीछे के 2 अंक देखने हैं, 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर 56 है और 4 का पाड़ा बोलना है कितनी बार, 5 आना चाहिए, 5 से कम तो एक बार 4 आता है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा और 6 हम यहाँ उतारेंगे, तो यानी कि अब 4 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 16 आएगा। तो यहाँ पर पहाड़ा लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि 4 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 लिखोगे, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा भाग गया है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हाँ लिखना है। क्या लिखना है, हाँ लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है हमें कि 4 का भाग लगाए किसमें, 60 के अंदर। तो चलिए 1 चौक 1 बार ही जाएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पर 0। अब आपको क्या करना है, 4 का पाड़ा बोलना है, 20 आना चाहिए, 20 से कम तो 5 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, हाँ लिखेंगे। अब लास्ट वाला और रहा है हमारे पास 10वां, 4 0 6 8 3 9। इसके अंदर हमें लास्ट के 2 अंक लेने हैं। इसमें क्या 3 का भाग जाएगा, हाँ सॉरी 4 का भाग जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा, तो आप सीधे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोटा सवाल भी पूरा कर दिया है। हमें यस नो देखना था और 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है ये देखना था। तो आपने यहाँ पर बहुत जगह देखा कि 4 का भाग नहीं गया और बहुत जगह देखा कि आपने 4 का भाग पूरा का पूरा लगा दिया। अब 5 का भाग लगाना सिंपल है। तो यहाँ पर क्या कहता है नियम, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको नियम बताता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 का नियम क्या कहता है। तो आपको क्या करना है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी कि आपको क्या देखना है, इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब जाके आपका भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है, तो यहाँ पर जो इकाई अंक है 8 है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर भी आप लिखोगे हाँ, और यहाँ पर क्या लिखोगे नहीं, और यहाँ पर क्या लिखोगे हाँ लिखोगे, क्योंकि इकाई अंक 5 है। यहाँ पर नहीं लिखोगे, यहाँ पर हाँ लिखोगे क्योंकि इकाई अंक 0 है, अभी नियम बताया था। और यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, और यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप हाँ लिखोगे, और यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, क्योंकि 5 का सिंपल सा आपने कर दिया। अब हम देखते हैं 6 का नियम हमें क्या कहता है, वो हम पहले जान लेते हैं। तो 6 का विभाजितता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो 6 से भी विभाजित होगी। तो हम सिंपल तरीका है, हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पर देखो ये 2 से विभाजित हैं, ठीक है, और ये 3 से विभाजित नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सीधी बात है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं। और यहाँ पर देखो 2 से विभाजित हैं और 3 से भी विभाजित हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, विभाजित होगी, आपको हाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 से विभाजित एक नहीं है, सॉरी 6 से विभाजित एक नहीं है, तो यहाँ पर 2 से तो विभाजित हैं और 3 से नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे। यहाँ पर 6 से विभाजित का मतलब दोनों से, यानी कि 3 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए और
2 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। 3 का और 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा तभी जाके 6 से भी विभाजित होगी या 6 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, कितना 275 के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे, सीधी सी बात। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी आप नहीं लिखोगे क्योंकि देखो 2 का भाग जा रहा है पूरा का पूरा, पर 3 का भाग पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए आप नहीं लिखोगे। और यहाँ पर देखो, अब 2 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग भी जा रहा है, तो यहाँ पर भी हाँ लिखना है, यहाँ पर भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, यहाँ पर 6 का भाग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जा रहा है 2 का जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो यहाँ पर 6 का भी जाएगा, आपको हाँ लिखना है। अब देखो यहाँ पर 3060 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 6 का भी भाग जाएगा। अब यहाँ देखो इस नंबर्स के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। तो आपने इस प्रकार से 6 का भाग जाता है या नहीं जाता है, सिंपल तरीका था, आपने समझ लिया होगा। वो आपको इस प्रकार से पता करना है, 2 का भाग पूरा का पूरा जाता हो और 3 का भाग पूरा का पूरा जाता हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि 6 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब हम देखते हैं 8 का नियम हमें क्या कहता है। 8 के नियम को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, तो चलिए 8 का नियम भी हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या, 4 होनी चाहिए या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित होती है यदि 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। यानी कि क्या कह रहा है, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखो 4 या उससे अधिक अंक, 4 या उससे अधिक अंक होने चाहिए अंकों की संख्या, तो 8 से विभाजित होती हैं यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। यानी कि जो अंतिम के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए, सीधी सी बात, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हम देखेंगे। स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी चेक कर दिया है कि 8 का भाग किसके अंदर जाता है और किसके अंदर नहीं जाता है। ये आप भाग लगा कर ज़रूर देखना। आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 3 अंक हैं, तो 3 अंक ये हैं, इसके अंदर आपको इस प्रकार से भाग लगाना है, वो भी 8 का। और उसके बाद हम देखें तो ये वाला, यहाँ पर भी 3 अंक हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, फिर 3 का भाग लगाओ के 990 के अंदर, 3 का भाग नहीं 8 का भाग लगाओगे, 3 अंक हैं। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये वाला ही अंक लेना है आपको, कौन कौन से, 5, 8, 6, इसके अंदर 8 का भाग लगाना है। बस पीछे से 3 अंक लगना है और 8 का भाग लगाना है। पूरा का पूरा जाता है तो सही है, नहीं जाता है तो गलत है। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से खानों को भर देते हैं। तो फाइनली हमें 8 यानी कि 8वां जो था, यानी कि 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, वो हमने देख लिया है। अब हमने देखना है कि 9 का भाग पूरा का पूरा जाता है कि नहीं जाता है। हमें इसका नियम पहले जान लेना है। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। तो चलिए 9 का क्या कहता है नियम। यहाँ पर देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ये हमें देखना है, यानी कि जब उन अंकों का योग करते हैं तो वो 9 का पहाड़े का नंबर आना चाहिए या फिर 9 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो 3 से विभाजित है। अब हमें देखना है कि ये वाली जो संख्या है क्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। आपने अभी विभाजितता का नियम जान लिया है, किस प्रकार से हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आप जो संख्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या थी, 128 हैं।
उसको क्या करना है हमें, सॉरी 128, इसमें हमें 1 + 2 + 8 करना है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 11। क्या 11 जो है 9 के पाड़े में आता है क्या, तो नहीं आता है, तो हम कहेंगे ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सीधी सी बात, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं संख्या दूसरी 990 यानी कि 990, तो यहाँ पर 9 + 9 + 0। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 9 + 9, तो यहाँ हो जाएगा 18। क्या 18 3 के पाड़े में आता है, तो हमें यहाँ लिखना है यस यानी कि हाँ लिखना है, ठीक है। अब हमें देखना है तीसरा 1586, इसको जोड़ना है 1 + 5 + 8 + 6। तो इसको जोड़ के देखते हैं हम, तो यहाँ पर 5 और 1 कितना होता है 6 और ये 6 कितना होता है 6 से 12, तो यहाँ पर 12 हो गया, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। क्या 20 9 के पाड़े में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का नंबर चौथा 25, ये वाला नंबर हमें इसमें देखना है कि 2 + 7 + 5 करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 7 8 9, तो ये 9 और ये 14 आएगा यहाँ पर। तो 14 क्या 3 के पाड़े में आता है, तो यहाँ पर हमें लिखना है नहीं, ठीक है। तो आपने अब समझ लिया है कि इन सवालों को किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर ये वाले जो खाने में जल्दी से भर देता हूँ, ये हमने भर दिए हैं, और आप यहाँ पर करके ज़रूर देखना इन सवालों को, और तब जाके और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अब देखते हैं हम 10वां यानी कि 10 से विभाज्य है या नहीं। तो ये संख्या दे रखी है जो 10 से विभाज्य यानी कि 10 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं, ये हमें देखना है। परंतु सबसे पहले देखते हैं कि इसका नियम हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर हमें ये नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 यानी कि जब इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित है, यानी कि 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 कहाँ कहाँ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा। आपको क्या लिखना है यस यानी कि हाँ लिखना है यहाँ पे। यहाँ पर देखो नहीं, यहाँ पर देखो नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर यस लिखना है यानी कि हाँ लिखना है, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको हाँ लिखना है, और यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। क्योंकि देखो इकाई के स्थान पर यहाँ पर ही 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। जहाँ इकाई के स्थान पर 0 है वहीं 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। और अब हम समझते हैं कि इसका भाग, अब हम देखेंगे कि 11 का भाग पूरा का पूरा इन संख्याओं में जाता है या नहीं। तो इसका नियम हमें क्या कहता है, नियम को हम समझते हैं। तो चलिए जानते हैं 11 का नियम हमें कहता क्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम यानी कि आपको क्या देखना है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग का अंतर किया जाए। यानी यदि 0 या 11 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी टेबल बनानी होगी और उसी टेबल के अंदर आपको ये सवाल करने होंगे। तो चलिए हम भी यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेलिटी जैसा बना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर विषम संख्या लिख सकते हैं, विषम स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्या। अब हम लिखेंगे सम
स्थानों की संख्या। फिर क्या करना है, अंतर यानी कि घटाव करना है, यही करना है, सिंपल है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले कि हमारे पास क्या संख्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे पास कितना है, 128। तो यहाँ पर जो संख्या है हमारे पास 128 है। ठीक है, अब देखो कि विषम स्थानों की संख्या उनको पीछे से देखना है, और विषम स्थान पर कौन सा है, सबसे पहले 8 है, तो 8 और प्लस के बाद इसको प्लस करना है, उसके बाद कितना है 1, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 9। अब देखते हैं सम स्थान पर कितना है 2। तो ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, कैसे माइनस करोगे वो हमें देखना है। तो आप देखो यहाँ पर 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 करने पर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। तो 7 क्या 11 के पाड़े में आता है, नहीं, तो आपको यहाँ पर लिखना है नहीं। अब देखते हैं संख्या ये वाले 9 9 0। तो यहाँ पर देखो 0 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये वाले नंबर विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब सम स्थान पर 9 भी है, तो अब 9 में से 9 जाएगा, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने नियम के अंदर पढ़ा था 0 भी आ जाए तो वो संख्या विभाजित होगी, तो यहाँ पर ये विभाजित होगी। अब देखते हैं कुछ और नंबर 1586। देखो विषम स्थान पर 6, उसके बाद 5। ठीक है, अब सम स्थान पर कौन कौन सा है, 8 प्लस 1। ठीक है, 8 प्लस 1, तो इसको जोड़ो कितना आएगा, तो इसको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 11, और इसको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 9। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा, जल्दी जल्दी से करके देखोगे। 11 माइनस 9 करोगे तो 9 10 11, यानी कि आपको यहाँ पर कितना लिखना है 2। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर आपको भरना है नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 275। तो विषम स्थान पर कौन है, 5 और उसके बाद 2, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 5 और 6 7, उसके बाद इधर 2 है, और 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 5 11 के पाड़े में नहीं आता है और 11 से विभाजित भी नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पर 6 से 6 6 8 6। यहाँ पर देखो ये संख्या लिखनी है, फिर ये लिखनी है, तो कितना हो गया 12 हो जाएगा, और इसके बाद ये 8, उसके बाद 6। अब इसको जोड़ो कितना होगा 12, और इसको जोड़ो कितना होगा 2 14। तो अब देखो 12 में से 14 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 2 रहेगा। तो क्या माइनस का 2 आता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। देखो यहाँ पर ये वाला है, इसमें आपको हाँ करना है, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत ध्यान से दिया और गलत कर दिया। किस प्रकार से, देखो यहाँ पर विषम स्थान पर कौन था 5 और 2 है, और उसके बाद हमारे पास तो 7 रहा था ना, तो 7 यहाँ आएगा, 7 में से 7 जाएगा तो कितना रहेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है हाँ, ये देखो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला सवाल 639210। यहाँ पर विषम पर 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर सम पे ये वाला, फिर 9, फिर 6। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा 5, और इसको जोड़ोगे कितना आएगा 10 और 16। तो अब
5 में से 16 माइनस करोगे तो माइनस का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और उसके बाद आप इसको करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आएगा। तो यहाँ पर क्या माइनस का 11 आता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नहीं, माइनस का 11 तो आना चाहिए ना। अपन रिवर्स में जाएंगे तो आएगा, या फिर आप ऐसे माइनस करते तो आता। तो आपको क्या यहाँ पर हाँ लिखना है, क्योंकि -11 आया है, या फिर आप 16 में से 5 माइनस करते हो तो 11 आते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हाँ। अब देखो ये वाला सवाल 429,714। अब देखो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 2। अब यहाँ पर देखो 1, 9, 4, इसको जोड़ो कितना आता है 7, और ये कितना है 8, 9, 9 और 1 13, यहाँ पर कितना आएगा 10, 10 और 1 14, 14 और 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 में से 14 माइनस है, 14 में से 13 माइनस 1 आ जाएगा, आप भी फिलहाल -1। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो इस प्रकार से ये सब सवाल हमको करने थे। तो यहाँ पर जो रहे हैं वो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली स्टूडेंट, हमने ये सवाल पूरी तरह से कर लिया है और आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल करने से पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सही में समझ में आया क्या। नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, और आया हो तो भी मुझे कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो कुछ नया सीख सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।